Hello student, how are you? I am Niranjan Rai and I am a teacher of Nita International School, Giridih, Jharkhand. Student, today I am here with a new topic and in this session I am going to teach you about the product of two algebraic expressions. Student, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप जहां भी हैं एक स्थान पर बैठ जाएं और अपने रूप से अपने पास आपके पास जो भी उपलब्ध नोटबुक और पेन है अपने पास अच्छे से रख लें, ताकि मैं जो वीडियो में बताऊं उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे आप इसमें नोट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकें। ओके स्टूडेंट, आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस ब्लैक बोर्ड देयर आर टू एक्सप्रेशंस, वन इज ऑन दैट साइड एंड अदर वन इज ऑन दैट साइड। इन दिस एक्सप्रेशन we have to find the product of these two algebraic expressions. Student, what is an algebraic expression? If you want to know the more details about this, then you have to watch my previous videos which I have uploaded on YouTube. So students, I am going to discuss further about the product of two algebraic expressions. Student, this one is 5x plus 7 and this one is 3x plus 4. ये आपका 5x plus 7 है, ये आपका 3x plus 4 है. We have to find the product of 5x plus 7 and 3x plus 4. ये दोनों का मुझे जो है सो प्रोडक्ट निकालना है, हम लोगों को प्रोडक्ट निकालना है। आपको मैं एक ऐसी बहुत ही आसान विधि बताऊंगा, बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट बड़ी आसानी से, बड़ी कॉन्फिडेंस से, विदाउट जीरो चांसेस ऑफ एरर, बहुत ही कम चांसेस होगी गलतियों की आपकी, आप उसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, पहला स्टेप यहाँ पे स्टूडेंट, ये दो एक्सप्रेशंस के बीच में जो ब्रैकेट से अलग अलग किया गया है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन छुपा हुआ है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो आप अपने सहूलियत के लिए जो छोटे बच्चे हैं उन्हें वो लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3x plus 4, और जो बड़े बच्चे हैं वो डायरेक्ट स्टेप थर्ड में स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टेप थर्ड में वो आ सकते हैं। सबसे पहले काम करेंगे कि ये जो 5x है, इसमें आपका 5 कोएफिशिएंट है, x आपका वेरिएबल है, इसको आप सबसे बाहर वाले अलग निकालें। 5x, ये 5x इस ब्रैकेट से, ये जो आपका पहला एक्सप्रेशन था यहाँ से मैंने 5x निकाल लिया। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसे हम पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे लिख देंगे, 3x plus 4। ओके स्टूडेंट, ये जो आपका 5x है इसे मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो पूरा 3x plus 4 है इसे मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन में जो आपका बच गया था, ये तो आपका खत्म हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया। इस एक्सप्रेशन में 5x को निकालने के बाद जो आपका यहाँ पे बच गया था, रेस्ट ऑफ द जो आपका यहाँ बच गया था ये कांस्टेंट और ये ऑपरेटर, इसे हम यहाँ लगा देंगे +7, और ये फिर से आप सेम टू सेम जैसे यहाँ उतारे हैं वैसे ही आप इसे यहाँ पे नोट कर देंगे। आई रिपीट माय स्टूडेंट, पहला स्टेप में क्या करेंगे कि हम अगर आप अपनी सहूलियत चाहते हैं तो इस तरह से दोनों को अलग अलग करके बीच में मल्टीप्लाई साइन से अलग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, पहला एक्सप्रेशन का जो पहला टर्म है उसे आप बाहर निकाल लेंगे और दूसरा एक्सप्रेशन को पूरा यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, जो पहला एक्सप्रेशन में जितना बच गया था, जितना पार्ट मेरा बच गया था उसे हम यहाँ लिख देंगे, और फिर दूसरे एक्सप्रेशन को इस तरह से फिर यहाँ लिख देंगे। कितना काम हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, जो 5x है इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक वैसे ही ये 7 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 5x इंटू 3x। हम इसको आप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के लिए जो है मैं इसे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल सेपरेट बोथ ऑफ दीज with the common operator known as multiplication operator, because we have to do multiplication here. So that's why student 5x into 3x। यहाँ पे आपका प्लस साइन छुपा हुआ रहता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि जब कोई भी टर्म आगे में लिखा हो, उसके आगे में कोई साइन ना रहे, फर्स्ट टर्म हो, वो फर्स्ट टर्म हो, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस साइन छुपा हुआ है। ये भी फर्स्ट टर्म है, यहाँ आपका प्लस साइन शो कर रहा है क्योंकि इसके पहले एक टर्म आपका यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ शो करना जरूरी है अलग अलग करने के लिए।
बट ये पहला टर्म है, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म पूरा ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो पहला आपका टर्म है इसके आगे आपका प्लस साइन यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। तो आप क्या करेंगे कि ये 5 × 3x यहाँ कर दें। अब ये प्लस और ये प्लस और प्लस मिलकर आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर आप 5x × 4 कर सकते हैं। इसका काम आपका हो गया बच्चों। अब ये प्लस 7, तो प्लस को आप पहले यहाँ लिख देंगे, 7 × 3x करेंगे हम लोग पहले अलग अलग। हम वैसे भी कर सकते थे 7 × 3 = 21x, बट वो बड़े बच्चों के लिए, जो बेसिक नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। जो नहीं जान रहे एकदम जीरो, आप बेसिक हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, आप जानते हो उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो मैं बेसिक से हाई की तरफ बढ़ रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा, हर एक तरह का बच्चा इसे समझने में सक्षम हो सके। 7 × 3x, 7 × 3x, और ये प्लस मिलके आपका हो जाएगा प्लस 7 × 4, 7 × 4। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम लोग, जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से गुणा करेंगे, तो 5 × 3 आपका हो जाएगा 15, और x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों। इसके पहले, ये बताने के पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक्सपोनेंट, आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे देना चाहता हूँ। अगर आपका x का पावर अगर आपका m हो और बीच में इंटू हो, और x का पावर अगर आपका n हो, अगर x का पावर आपका m हो और बीच में अगर इंटू हो और x का पावर अगर n रहे, तो x का पावर जो क्या होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं बेस, और इसे कहते हैं हम लोग पावर। ये पूरे मिलकर बन जाता है एक्सपोनेंट। तो x का पावर m × x का पावर n, तो ये बेस आपका x सेम रह जाएगा और m + n पावर ऐड हो जाएगा। आसान भाषा में मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी का बेस सेम हो और बीच में अगर इंटू के साइन से वो अलग अलग है, तो उसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, x का पावर m + x का पावर n = x to the power m + n, x to the power n × x to the power n = x to the power m + n। तो यहाँ पर आपका x to the power 1 है, यहाँ भी आपका x to the power 1 है, तो x आपका x हो गया क्योंकि x हो जाता है, और m + n, तो ये पावर 1 + 1 मिलकर आपका ये आपका यहाँ पे ठीक। वैसे ही स्टूडेंट 5 × 4 = 20, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 7 × 3 = 21, यहाँ भी कोई x नहीं है तो आपका यहाँ सिर्फ x हो जाएगा, और ये प्लस 7 × 4 = 28। अभी हम इस एक्सप्रेशन को और सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो सेम तरह का वेरिएबल जुटा हुआ है उसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे होगा हम लोग करेंगे। तो ये तो आपका x to the power 2 है, तो ये आपका अलग हो गया, यहाँ x to the power 1 है, यहाँ भी x to the power 1 है, तो ये दोनों सेम तरह का वेरिएबल हो गया। इसी के बीच में, सेम तरह के वेरिएबल के बीच में ही आपका प्लस और माइनस ऑपरेशन हो सकता है। तो इसे तो हम एज इट इज जैसा है वैसा ही लिख देंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस और प्लस मिलकर आपका प्लस होता है, तो 20 और 21 को हम लोग जो कोफिशिएंट को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 41, और x प्लस में आपका x to the power 2 नहीं होगा, मैंने यहाँ इंटू था, ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ पे आपका x to the power 1 था और यहाँ इंटू था, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ इंटू था, इसलिए मैंने x लिख के 1 के पावर को मैंने ऐड किया था। बट यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ प्लस है, इंटू नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आपका पावर ऐड नहीं होता है। सेम तरह का जो वेरिएबल है वो यहाँ पर एज इट इज मैम से लिख देंगे, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, और बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ x लिख दिया। यही अगर यहाँ पे इंटू होता तो x का पावर 1 वाला जो प्रोसीजर है वो काम करता, तो x का पावर यहाँ पे 2 हो जाता है, और प्लस आपका ये जो कॉन्स्टेंट है 28 ये ऐसे रह जाएगा। अब इसे हम इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि ये इसका आंसर आ गया, ये इसका जो है वो एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन आ गया। आगे की क्लास में मैं आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा, फैक्टराइज क्या होता है उसमें मैं बताऊंगा, उसमें क्या होगा, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, आपको इस तरह का आंसर लगाना है, इसको फैक्टराइज कर देना। तो यहाँ तो मेरा प्रोडक्ट है, या तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी तरह का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और लिया है, अभी मैं इसको भी आपके सामने आपको बताने जा रहा हूँ।
आसान भाषा में आप इसको फिर से अलग अलग करके लिख लें, ऐसे 4x प्लस 9, बीच में आप अपने सहूलियत के लिए इंटू दे दें, इंटू एक्स माइनस 6। अब पहला एक्सप्रेशन का पहला टर्म, ध्यान दें, पहला एक्सप्रेशन मेरा ये है, इसका पहला टर्म हम सिंपल यहाँ निकाल के रख देंगे, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब पहला एक्सप्रेशन में इसको निकालने के बाद मेरा जितना पार्ट बच गया था उसको हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसे हम फिर से यहाँ पे लिख देंगे। इसे मैंने यहाँ लिखा, पहला टर्म का पहला एक्सप्रेशन का पहला टर्म 4x, और ये पूरा को मैंने यहाँ लिख दिया, और जितना पार्ट मेरा बच गया था पहला एक्सप्रेशन में इसको निकालने के बाद उसको मैंने यहाँ लिखा, और ये दूसरा जो मेरा टर्म है इसे मैंने, दूसरा जो मेरा एक्सप्रेशन है उसे मैंने यहाँ लिख दिया सेम। और वही करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, और इसी को फिर इससे करेंगे, यानी कि बाहर वाला जो टर्म है उसको अंदर वाले दोनों टर्म से हमें उसे इंटू करेंगे। तो क्या करेंगे, 4x इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस मिलकर माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है आपका, प्लस माइनस मिलकर आपका हो जाएगा माइनस 4x इंटू 6। ठीक, वैसे ही यहाँ पे आपका 9 इंटू एक्स, और ये प्लस माइनस मिलकर आपका हो जाएगा माइनस 9 इंटू 6। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 4x इंटू एक्स यहाँ लिख दिया मैंने, ये प्लस और ये माइनस मिलकर यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 4x इंटू 6। ठीक वैसे ही आपका यहाँ पे जो है, आपका यहाँ पे जो है प्लस 9 था, तो प्लस लिख दिया मैंने, और प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे 9 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स के साथ ही प्लस लगा हुआ है, तो प्लस प्लस आपका प्लस हो गया 9 इंटू एक्स, और फिर ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया 9 इंटू 6। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका 1 छिपा हुआ है, 1 यहाँ पे आपका छिपा हुआ है, कोफिशिएंट अगर 1 हो तो वो भी हाइट रहता है, वो भी छिपा हुआ रहता है, तो 4 1 जा 4 कर देंगे, और x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1, यहाँ पर x नहीं उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटू है, तो x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1, तो x का पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 6 24, x यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे आपका सिर्फ x हो जाएगा, उसी तरह से x हो जाएगा, फिर प्लस 9 इंटू एक्स, तो 9 यहाँ आपका 1 छिपा हुआ है, कोफिशिएंट पे 1 छिपा हुआ है, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, और ये आपका x आ जाएगा, और ये माइनस 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 आपका वहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे इसमें और क्या सॉल्व हो सकता है। तो मैंने बताया था कि जो सेम तरह का वेरिएबल है उसके बीच में प्लस माइनस ऑपरेशन हो सकता है, तो आपका 4x² तो ऐसा ही रह जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, तो 24 में अगर हम माइनस 9 करते हैं तो आपका यहाँ बच जाएगा 5, 15 बच जाएगा आपका स्टूडेंट। और 24 में और 9 में बड़ा कौन है, 24 में और 9 में बड़ा है आपका 24, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ पे लगता है। यहाँ पे जो आपका बड़ा था, तो यहाँ पे यही बड़ा था, इसका साइन प्लस था, तो यहाँ प्लस कर दिए। उसी तरह से अगर दोनों में प्लस प्लस रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है बड़े छोटे की, आप अगर वो आपको याद भी नहीं है तो ऑटोमेटिक आपका प्लस यहाँ लिखा जाएगा। बट जब एक प्लस और एक माइनस वाली बात हो जाए तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट को याद रखना पड़ेगा कि जो टर्म जो कोफिशिएंट बड़ा होता है उसी का साइन हमेशा लिखा जाता है। तो यहाँ पे 24 और 9 में आपका 24 बड़ा है, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस हम लोग लिख देंगे, और x आपका x हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा आपका 54। तो ये स्टूडेंट आपका आ गया, इसका आंसर आपका आ गया। ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों एक्सप्रेशन का, इसका आंसर आपका ये हो गया। इस तरह से स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जो है कुछ और एक्सप्रेशन जो है आप इसे बनाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ और एक्सप्रेशन को आप लोग जो है अभी बैठ के सॉल्व करेंगे। इस तरह के एक्सप्रेशंस को आप लोग अभी बैठ के सॉल्व करेंगे, और मुझे जो है आप बताएंगे। मेरे व्हाट्सएप पे जो मैंने वीडियो बनाता हूँ उसमें जो भी दिक्कत होता है बच्चे मुझे भेजते हैं, बच्चे मुझे बना के उनका सॉल्यूशन जो है भेजते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप इसको बना करके आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और भी बहुत तरह का एक्सप्रेशन, बहुत तरह का जो प्रोडक्ट है आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप अपने से भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं।
और आप मुझे बना के दीजिए, ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सएप करके कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।